डियर बच्चों, ये जो है आपने लेक्चर नंबर 6 हम करने जा रहे हैं पेज 8 के ऊपर। ठीक है, अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, दैट इज़ ऑर्डर प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने किया था कि हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया। हमने रियल नंबर्स जो प्रॉपर्टीज़ ओबे करते थे विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, उनको डिस्कस किया। फिर हमने रियल नंबर्स की जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़, किस किस तरह वो इक्वल होते हैं, उनके अंदर एडिशन कैसे होगी, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, उनके अंदर डिविजन या कैंसलेशन कैसे होगी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब रियल नंबर्स के दरमियान जो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है कि अगर वो अनइक्वल होते हैं तो वो किस किस तरह उनका ऑर्डर जो है अनइक्वल है, तो इसका मतलब उनके दरमियान कोई तरतीब पाई जाएगी। 1 2 से छोटा है बड़ा है, 2 1 से बड़ा है छोटा है। इस एतबार से अगर वो छोटे हैं या बड़े हैं, आपस में इनके दरमियान कोई ऑर्डर पाया जाता है तो उनके दरमियान कैसे, किन प्रॉपर्टीज़ या वो क्या खसूसियात हैं जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओबे करेंगे या बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मसलन सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटी की वो हम डिस्कस करते हैं, वो कहलाती है ट्राइकॉटमी, 3 ब्रांच्ड। ठीक है, ट्राइकॉटमी का मतलब होता है ब्रांच, ट्राई का मतलब 3। यानी अगर रियल नंबर्स हम डिस्कस करें कोई से भी, मिसालन के तौर पे हम उनका नाम ए और बी रख देते हैं कि हम कहते हैं तमाम रियल नंबर्स को अगर हम ए या बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान तरतीब किस किस किस्म की होगी? या तो ए जो है उसके मतलब ए का ताल्लुक या ए का ऑर्डर किस तरह बी के साथ बनेगा, या तो ए जो है वो ए के बराबर हो सकता है, या फिर ए जो है मतलब एक एलिमेंट दूसरे से छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। ए इज़ ग्रेटर दैन बी। यानी कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है कि 2 रियल नंबर्स के दरमियान ऑर्डर का जो रिश्ता है वो ये 3 किस्म का है। या तो ए के बराबर है, या ए बी के से छोटा है, या बी ग्रेड्स ए से बड़ा है। ठीक है, तो ये है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नामों के लिहाज से आजकल हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी है। देन कम्स द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपको याद होगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या थी कि अगर 3 नंबरों के दरमियान तरतीबवार बराबरी पाई जाती है, यानी अगर ए जो था वो बी के बराबर था और बी जो था वो सी के बराबर था, तो ट्रांजिट में से हटा के हम कह सकते थे कि ए इज़ इक्वल टू सी। नाउ हम चूंकि इनइक्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं, इनइक्वालिटी या तो ग्रेटर का ऑर्डर है या लेस का ऑर्डर है। 2 हम इसके लिए भी आपको तरतीब बताई कि या तो ये ग्रेटर का इनके दरमियान तरतीब पाई जाती है या लेस की तरतीब पाई जाती है। तो अगर ग्रेटर की तरतीब पाई जाए तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी? 3 रियल नंबर्स इन क्वेश्चन, उनका नाम हमने, जैसे हम पहले लेटर के से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, तो हमें हर नंबर के साथ करके दिखाना पड़ेगा। तो हम ABC एक जनरल नाम ले लेते हैं अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में, और उनको समझते यही है कि वो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स की जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B एंड, ये सिंबल जो है उल्टा बी सा जो होता है, दिस इज़ द सिंबल फॉर एंड, लफ्ज़ एंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर A ग्रेटर दैन B है और B जो है वो ग्रेटर दैन C है, तो इस बात से हमें क्या पता चलेगा, इम्प्लाई होगा, पता चलेगा, ये दोनों रिजल्ट हमें बताएंगे कि A जो है वो C से बड़ा है। दिस इज़ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इन ऑर्डर रिस्पेक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह फिर A इज़ लेस दैन B होगा और B लेस दैन C होगा, तो फिर ये इम्प्लाई होगा कि A इज़ लेस दैन C। दिस इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आ गया जी एडिटिव प्रॉपर्टी। इक्वालिटी में आपने एडिटिव प्रॉपर्टी क्या देखी थी? कोई प्रॉब्लम नहीं था एडिटिव प्रॉपर्टी का अगर A जो था वो B के बराबर था, तो एक नंबर अगर C हम देखा जाए तो वो जो है A प्लस C जो है वो B प्लस C के बराबर, ये इक्वालिटी की थी। तो अब अगर हम ऑर्डर के मुताबिक देखें आइदर ग्रेटर और या लेस, तो हम कह सकते हैं कि A अगर ग्रेटर दैन B है तो फिर अगर बराबर का नंबर दोनों साइडों पे हम ऐड कर दें तो प्रॉपर्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ये नंबर हम अस्यूम कर लें कि ये नंबर एडिशन वाला ही है। इसी तरह लेस के लिए भी प्रॉपर्टी है कि इफ़ A इज़ लेस दैन B देन A प्लस C इज़ लेस दैन B प्लस C। सिमिलरली
सिमिलरली, ठीक है, कि अगर हम ग्रेटर की सॉरी हाँ जी, और अगर हम लेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करें कि a इज़ लेस देन b, तो फिर और c जो है वो लेस देन d हो, ये एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि हम कहें कि अगर हम दो रिलेशन देख लें, यानी a लेस देन b है, c लेस देन d है, तो इन दोनों ऑर्डर्स को अगर हम ऐड कर दें तो भी इनइक्वालिटी नहीं बदलती उनके दरमियान, सेम इनइक्वालिटी के साथ अगर हम ऐड करें। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे बच्चों, मैं नंबरों से आपको बताऊं कि इफ़ 1 इज़ लेस देन 2 एंड 3 इज़ लेस देन 4, इनके दरमियान क्या है, दो रियल नंबर्स हैं, a इज़ लेस देन b एंड c इज़ लेस देन d, तो इन दोनों की इसी तरतीब से इसी ऑर्डर से अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड पर 1 + 3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे 2 + 4 हो जाएगा। इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ रहेगा ऑर्डर का, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, स्टिल द ऑर्डर विल बी ऑफ लेस, यानी 4 जो है वो लेस देन 6 आएगा। ठीक है, तो ये भी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर सेम ऑर्डर के साथ चार नंबरों में सेम तरह का ऑर्डर, आइदर ग्रेटर का या लेस का, दो का बाइनरी ऑर्डर पाया जाए तो उनकी एडिशन को में भी वही ऑर्डर पाया जाएगा। ठीक हो गया, इसको ज़रा ज़हन से दोबारा से पढ़ना समझना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स सिंपल। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ट्रिकी है थोड़ी सी, ठीक है, कि अगर देखें ए बी सी 3 नंबर हैं, मसलन मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ, 1 2 एंड +3 ए बी सी, ठीक है, और अगर 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 मैं ये वाला करती हूँ, ठीक है, अगर a इज़ लेस देन b हो, यानी 1 इज़ लेस देन 2 हो, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की जाए अगर उसको +3 से, तो होता क्या है, दोनों साइडों में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो हम लगाते हैं, ठीक है, 3 से, तो वो आ जाता है 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 एंड 6। तो फिर भी इनइक्वालिटी जो इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है ग्रेटर लेस का, वो लेस ही रहा। मगर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम देखते हैं, अगर ये 3 ना होता बल्कि कोई नेगेटिव नंबर होता, 1 2 एंड -3 को हम कंसिडर करते, नाउ स्टिल a विल बी लेस देन b, यानी 1 विल बी लेस देन 2, और अगर हम इसको एक तीसरे नंबर जो कि नेगेटिव नंबर हो उससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो क्या होता, ये चीज़ आ जाती -3 और ये चीज़ आ जाती 6, तो क्या -3 स्टिल लेस देन 6 था? जी हाँ, ये लेस देन 6 था। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं जनाब, कोई और नंबर देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं व्हेन 2 इज़ अच्छा, ये देखें ना, तो सॉरी मेरा ख्याल शायद कोई गलती, 1 था, 2 था और -3 था, ठीक है, व्हेन 1 इज़ लेस देन 2 हमने देखा, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि तीसरा नंबर जो है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, ठीक है ना, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों से तो आंसर क्या आ रहा है, और मेरा ख्याल गलती पीछे ये हुई है, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तरतीब से, तो देखो जी, क्या इनइक्वालिटी सेम रहती है, यहाँ पे आंसर क्या आता है, -3, और यहाँ पे आता है -6, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, -3 इज़ ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, तो अब हमने क्या जज किया, हमने जज किया प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अगर 3 नंबर रियल नंबर्स के हों, ठीक है, तो उनके दरमियान ये ऑर्डर पाया जाए कि a इज़ लेस देन b एंड c जो हो वो पॉजिटिव हो, ठीक है, c जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि AC विल बी लेस देन BC, लेकिन अगर C नेगेटिव हो, ठीक है, तो AC विल बी, तरतीब बदल जाएगी, ठीक है, यानी ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है जब मल्टीप्लिकेशन हो ऑर्डर के गिर्द नेगेटिव नंबर का,
लेस का ऑर्डर बने तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर का ऑर्डर बने तो लेस हो जाएगा। क्या ख्याल है, समझ आई नहीं आई? अगर नहीं आई तो बेटा इस पे सोचना, दोबारा से बुक को पढ़ो, मेरे लेक्चर को सुनो, समझो कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट की तरफ आते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम दो सेम ऑर्डर के रिलेशंस को ऐड करें तो क्या आता है, ठीक है। कि मतलब A इज़ ग्रेटर दैन B, C इज़ ग्रेटर दैन, ये तो एडिशन वाला आ गया ना, मल्टीप्लिकेटिव का अंदर चला, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई का ऑर्डर देखें, इसी तरह अगर A ग्रेटर दैन B हो, चार नंबर्स हम रियल नंबर्स के लें, ठीक है, एक नंबर दूसरे से बड़ा है, तीसरा जो है वो चौथे से बड़ा है, तो इन दोनों का अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आइडेंटिटी होल्ड, ये ऑर्डर होल्ड करेगा उसी टाइम जबकि ये चारों के चारों पॉजिटिव हों। मसलन 1 2 3 4 अगर मैं देख लूँ सारे पॉजिटिव, 2 इज़ ग्रेटर की कर लेते हैं, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, इन दोनों चारों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। स्टिल द ऑर्डर शैल बी मेंटेन्ड, अगर हम दो डिफरेंट सेम ऑर्डर के डिफरेंट नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। बट अगर इनमें से कोई एक भी नेगेटिव या पॉजिटिव की बात होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा। मसलन 3 इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड 4 इज़ ग्रेटर दैन 1। अब हम अगर इनके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और ये आ जाएगा -2, ये मेंटेन रही, ठीक है, मेंटेन रही। तो लेकिन कई दफ़ा ये मेंटेन नहीं भी रहेगी, इसके बारे में हमें कुछ समझाया नहीं गया, मेंटेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जो से एक तरतीब या ऑर्डर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का वो मेंटेन कब रहेगा कि अगर चार नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम इसको अप्लाई करें, उनके दरमियान जो एक तरतीब रहेगी वो उसी सूरत रहेगी जब ये चारों मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव ना हों।